जय धरती मां फाउंडेशन के मुख्यालय पर आयोजित जय धरती मां सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सीबी मेहता का आगमन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर मेहता ने कहा कि जय धरती मां फाउंडेशन धनबाद जिले में एकमात्र संस्था है जो कृषि क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण में समर्पित भावना में कार्य कर रही है। उन्होंने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की और सभी सदस्यों को बधाई भी दी। डॉक्टर सीबी मेहता ने कहा कि जय धरती मां फाउंडेशन की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है। फाउंडेशन के कार्यों ने न केवल धनबाद जिले में बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर मेहता ने फाउंडेशन के संस्थापक रवि कुमार निषाद और सभी सदस्यों को उनकी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई दी। हम लोग का रिसर्च सेंटर एसोसिएशन का जय धरती मां फाउंडेशन में आज डॉक्टर सीबी मेहता सर आए हैं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आयोजित किया गया था। आप सबसे पहले यहाँ पे आए, यहाँ का नर्सरी का आपने नमन किया। बहुत सारा यूनिक प्लांटेशन यहाँ पे हो रखा है, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज धन्यवाद रवि सर का कि आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके द्वारा। और जब मैं यहाँ इंटर किया तो सबसे बड़ा यहाँ के पॉजिटिव वाइब्स मैंने देखा। इनके बारे में काफ़ी सुना था, लेकिन जब यहाँ पे आया तो मुझे इससे ज़्यादा ही कुछ मिला है यहाँ पे जितना मैंने सुना था। क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ पौधे लगाए गए थे जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ धनबाद की धरती में हो सकता है। अब यहाँ पे एक खीरा हम लोग जानते हैं कि लतें रहती हैं, लताएँ रहती हैं, बट यहाँ पे पेड़ देख रहे हैं। मिलेट्स के पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे संतरे के आपको यहाँ पे पौधे मिल रहे हैं। तो कई ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे जो लगाया जा सकता है। तो ये इन्होंने जो वर्कआउट किया, इनकी जो टीम जो यहाँ पे वर्कआउट कर रही है, ये बहुत अपने में काफ़ी बड़ी बात है। और इतना अच्छा से इन्होंने कर रहे हैं और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी यहाँ पे जब आए तो मैंने देखा काफ़ी लोग जुड़े हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें लेके इन्होंने आए हैं कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे ही लगाते रहें और ऐसी तरह आगे बढ़ते रहें। और हम सभी का भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी आगे आएं और इनके साथ में हम लोग भागीदार बने। और धनबाद को सर बेसिकली लोग मानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ माइंस है, कोयला है। और राजगंज तो चाची की तरफ आप अगर जाइएगा तो वहाँ पे अभी जो पहले के हिसाब से अभी एग्रीकल्चर काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति में भी जो रवि निषाद भाई हैं किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहिएगा? सर ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए जस्ट मैं हेल्थ से रिलेटेड हूँ और इस बात को लेकर भी मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। क्योंकि हमारे क्लिनिक्स में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट आज धनबाद में एलर्जी के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। और एलर्जी क्यों हो रही है? अब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो ठीक हो जाते हैं, यहाँ आते हैं तो ज़्यादा एलर्जिकल सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। छोटा सा बच्चा ले लीजिए या वृद्ध के लोगों को देख लीजिए, यहाँ पे सांस की प्रॉब्लम कई गुना बढ़ी है। सांस की प्रॉब्लम और पेट की बीमारियों कई गुना बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा कारण तो हम अपने वातावरण को हम लोग फ्रेश नहीं कर पाते, वातावरण को हम लोग संरक्षण नहीं दे पाते हैं। तो इन जैसे लोगों ने और इनकी टीम जैसे लोगों ने ये जो काम का उठाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये धनबाद में अगर नहीं है, उन्होंने जो तोपचाची राजगंज के जो क्षेत्र है वो थोड़ी खाली क्षेत्र है, वहाँ पे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन्होंने बहुत सारे किसान को जोड़ रहे हैं, ऐसे किसान को इन्होंने हेल्प कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और मैं ये बोलूँगा कि ये इसमें हम धनबाद के लोगों को भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हम लोग आगे आएँ और इनकी मदद करें कि चाहे धनबाद के जो पर्यावरण है उसको हम लोग सुधार सके। हम यहाँ पे अब बाहर भी जाते हैं तो धनबाद का एक ही चीज़ होता है कि धनबाद में डस्ट बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो इस नाम को हम लोग भी चाहते हैं इसको हटा सके। हम यहाँ पे हम लोग भी बड़ा दुख होता है जब हम लोग रास्ते से निकलते हैं और बाहर शहर में जाते हैं तो वो प्लांटेशन देखते हैं रोड के किनारे। अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, इतने सुंदर पौधे लगे रहते हैं रोड के किनारे, एकदम उसको मेंटेन किया जाता है। बट हम लोग को बड़ा दुख होता है कि जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ के पौधे तो लगे हैं, कुछ दिन के बाद पौधे नष्ट हो जाते हैं, कोई उसको मेंटेन नहीं कर पाता है। तो रवि सर से जो थोड़ी देर पहले बातें हो रही थी कि सबसे बड़ा पौधे को लगाना एक बड़ा बात नहीं है, पौधे को मेंटेन करके रखना इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये जो उन्होंने काम कर रहे हैं और इस काम को लेके जो ये आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं पौधों को लगाना है, इन्होंने कई पौधों को लगाने का 1 करोड़ पौधों लगाने का संकल्प लिया है, ये बहुत अच्छा है। और मैं अपने जितने स्तर से लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोग आगे आएँ और इनका मदद करें कि जब धनबाद में हम लोग इसको अच्छे से पौधारोपण कर सके और धनबाद का ये जो चीज़ें है कि नहीं यहाँ पे सिर्फ डस्ट है, इसको दूर किया जा सकता है।
होम्योपैथी को लेकर भी सर अब झारखंड में कई सारे काम कर रहे हैं। कहा जाए एक तरह से मानव सेवा ही है, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में जो दवाई है, मेडिसिन से ड्रग्स है, वो काफ़ी महंगे हैं। ऐसे में आपके भी बहुत सारे काम गिरिडीह से लेकर धनबाद में चल रहे हैं, तो पर्यावरण का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो उसको लेकर आगे क्या कुछ आप लोगों के प्लान्स हैं? जी देखिए, मैं एज अभी हमारे गिरिडीह, हमारे आसनसोल, बराकर एंड दुर्गापुर और कैलकाटा में भी हमारे जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और धनबाद इंडिया में हमारे मोर देन 155 सिटीज़ में हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये चीज़ों में देखिए, हमारे दवा के साथ साथ हम लोग हर्ब्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हम लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी, हम लोग हमारे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो प्योर हर्बल्स हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे कि हम लोग कोई क्रीम लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बहुत सारे जो आज मार्केट में केमिकल्स यूज़ करते हैं, उस सबको हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग खुद अपना यूज़ करते हैं। हर्बल हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारी बहुत सारे जैसे एलोवेरा हम लोग रॉ यूज़ करते हैं, हम लोग काफ़ी 99.9% हम लोग प्योरिटी हम लोग देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोगों के बीच में हम लोग आए, और लोगों के जो केमिकल्स युक्त जो चीज़ें हैं ये सब हम लोग दूर कर सके, जो बच्चों ये से बड़ों को लोग के साइड इफेक्ट्स है वो नज़र ना आए। तो इस चीज़ में बोलूँगा, इसमें पर्यावरण का भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये रॉ मटेरियल्स के लिए रवि सर और इनके टीम का बहुत बड़ा होगा कि रॉ मटेरियल्स, कोई भी चीज़ें जो बनती है उसके लिए सबसे बड़े रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। और वो रॉ मटेरियल्स कौन उगाता है? वो इनके जैसे टीम, इनके जैसे जितने जो इनको किसानों को जो मदद कर रहे हैं, उनके ऊपर ही सब डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग अच्छी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जहाँ से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को, हर्बल प्रोडक्ट्स को हम लोग ला सकते हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये रवि निषाद भाई को भारत विभूषण अवार्ड भी मिला है, किसानों को लेकर काफी काम करते हैं, तो किसानों को क्या कुछ इनके बिहाफ में आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किसानों को लेकर तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और मैं इनसे ये बोलूँगा कि जितने भी किसान भाई हैं, आप जो ये सेवा कर रहे हैं, इनकी बातों को समझे। ये बहुत नए चीज़ों को, टेक्निक को लेके आ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ मैं जितना जान रहा हूँ कि बहुत चीज़ें, अब जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अभी तक मानसिकता थी स्ट्रॉबेरी तो यहाँ लग ही नहीं सकता है, तो वो स्ट्रॉबेरी यहाँ पे लग रही है। बहुत सारे ऐसे आम के पेड़ हैं जो यहाँ पे लगाए नहीं जा सकते, ये लगा रहे हैं। तो ऐसे मैं बोलूँगा कि आप किसान भाइयों को एक बीच में आप एक मीटिंग्स करें, एक आप सम्मेलन करें, वहाँ पे लोगों को सिखाएं, गाइड करें, अपनी टेक्निक्स को वहाँ बताएं। वो टेक्निक्स को वो लोग लेके आए और उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लगाते हैं और नई चीज़ों को लगाएंगे तो उसमें उनको एक नया चीज़ लगाने का मौका मिलेगा, नई चीज़ें लेके आएंगे जो देखिए वो कहीं ना कहीं उसमें उनका भी नाम होगा, पैसे आएंगे। तो एक नई चीज़ों को लेके आएंगे और नई उसमें बिजनेस भी काफ़ी अच्छा ग्रो आउट करेगा। सर, मैं डॉक्टर सीबी मेहता, आनंद क्योर एंड केयर जो हमारे क्लिनिक से आनंद फार्मा का मैं चेयरमैन। आज जो कार्यक्रम है, आज हमारे किसानों के लिए और हमारे धनबाद में जो भी हमारे जय धरती माँ फाउंडेशन के कार्यकर्ता हैं, जो 2025 में, क्योंकि अभी नवंबर आ चुका है, और जो पूरे साल तक जो हम लोग के धनबाद जिले में, चाहे वो शिक्षा जागरूकता अभियान हो, 1 करोड़ पौधारोपण का महाअभियान हो, और ऐसे बहुत सारे आदिवासी, अनुसूचित जितने भी ऐसे जनजाति है जिनका उत्थान के लिए हम लोग जागरूकता अभियान कर रहे हैं, है ना। पौधारोपण का एसएचजी समूह यानी महिलाओं के रोजगार के लिए जागरूकता अभियान, हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जागरूकता हम लोग फैलाते हैं। और हम लोगों ने मतलब अभी तक 3,17,500 पौधे हम लोगों ने अभी तक लगाया है, जो 1 करोड़ पौधारोपण का महाअभियान हम लोग का चल रहा था। तो हम लोग हर नवंबर में जय धरती माँ सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर सीबी मेहता सर का आगमन हम लोग के लिए वरदान साबित हुआ है, और विशिष्ट अतिथि के रूप में इनको हम लोग इन्वाइट किए। और इन्वाइट ही नहीं, इनका अब जय धरती माँ संस्था के ऊपर अभिभावक स्वरूप हम लोग पर ये आ गए हैं, और हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रसिद्ध हैं एग्रीकल्चर का, जय धरती माँ फाउंडेशन एप्पल उगाई है। आज हम लोग चाय पत्ती का भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। हम लोग का जो खेत है वो तैयार हो रहा है, रेडी हो रहा है।
तो दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, देश में, अलग अलग राज्यों में जितने भी अलग अलग फल होते हैं, अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग मेडिसिनल प्लांट होते हैं, अलग अलग दुर्लभ प्लांट होते हैं, उनको धनबाद जिले में यहाँ की मिट्टी में कैसे किया जाए, कैसे उगाया जाए, इस पर अभी तक रिसर्च कर रहे थे। ये अभी तक रिसर्च कर रहे थे और करते करते हम लोग धीरे धीरे सफल होते जा रहे थे। अब आगे हमारे डॉक्टर सीबी सर ने गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं कि ऐसे कौन से हर्बल या ऐसे कौन से आयुर्वेद से जुड़े हुए पौधे को हम लोग उगाएं जिसका अर्क निकले, जिससे दवाइयाँ बने और जिससे डायरेक्ट लोगों को हम लोग दे सकते हैं। आज दवाइयाँ बनाने वाली जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो झारखंड में नहीं है, वो चंडीगढ़, पंजाब, तो कहाँ कहाँ बाहर में आपको हैं, विदेश में है। अगर धनबाद में वो फैक्ट्री लग सकती है, बशर्ते उनका रॉ मटेरियल मिलना। अब रॉ मटेरियल नज़दीक में मिलेगा, कहीं उगाएंगे तभी तो मिलेगा। अब धनबाद में लेमन ग्रास बहुत सुंदर हो सकता है, धनबाद में मिंट की खेती यानी पीपर मिंट की खेती बहुत सुंदर हम लोग किए हैं, हम लोग कर चुके हैं। और ऐसा बहुत सारे हर्बल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ का हर्बल प्रोडक्ट चाहिए, है ना, यहाँ से उगाया हुआ हम लोग 3 लाख रुपए केजी वाला मियाजाकी भी उगाएं, उसका पूरा रिपोर्ट भी निकालें। तो धनबाद की धरती पे क्या क्या हो सकता है। अमरूद के पत्ता का पाउडर बिक सकता है, मोरिंगा का पत्ता डायबिटीज के लिए हो सकता है। अभी चीना मिलेट्स, हम लोग चाइना का मिलेट्स को सफल किए। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं और डॉक्टर सीबी मेहता सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा साथ है। अब हम लोग को लग रहा है कि अब कोई हम लोगों को कोई ऐसे बड़े भाई या कोई ऐसे अभिभावक, कोई ऐसे गार्जियन मिले हैं जो हम लोगों को मतलब उनकी उंगली पकड़ के हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि हम लोग आंख बंद करके हम लोग कुछ भी कर रहे थे। अब हम लोग को ऐसा एक हाथ मिला, एक उंगली मिला, एक आशीर्वाद मिला, जिससे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अब भविष्य में कि हम लोग वो प्लेयर हैं जो जमीन पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खेलने का हम लोग क्षमता रख रहे हैं। और सर के मार्गदर्शन से हम लोग हर्बल की गंगा धनबाद में, आयुर्वेद की गंगा, आयुर्वेद की खेती की गंगा हम लोग धनबाद में बहाएंगे, जिसमें हमारे सुधीर हेम्ब्रम भाई और ऐसे आदिवासी भाई, आदिवासी राजाओं और ऐसे बड़े बड़े किसान हम लोग को सपोर्ट करेंगे। और पूरा सर के साथ जय धरती माँ फाउंडेशन, पूरी टीम यानी पूरी जितने भी हमारे सदस्य हैं, चाहे वो जंगल में रहते हों, चाहे वो शहर में रहते हों, चाहे वो गांव में रहते हों, पूरी टीम, पूरी संस्था सर के साथ एक पैर पर खड़े हैं। सर का मार्गदर्शन। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय धरती माँ। रवि कुमार निषाद, जय धरती माँ फाउंडेशन।